तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में जो हमारी एक्सरसाइज है 13.3 उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो जो इसमें फॉर्मूले यूज्ड होंगे, तो इसमें जो फॉर्मूले यूज्ड होंगे आपके वो 3D शेप्स के वॉल्यूम को लेके फॉर्मूले यूज होंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं हम फटाफट से। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। जैसे पीछे वाले एक्सरसाइज में भी यही फॉर्मूले यूज हुए थे, उस टाइम भी हमने ये पढ़े थे। और उसके बाद साथ में हमने ये फॉर्मूले आए कहाँ से वो सारा डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन वीडियो में। उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, अगर नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लें। और यहाँ पे स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। आर जहाँ पे रेडियस होता है, हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आर दोबारा रेडियस। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। आर रेडियस एंड एच होती है हाइट ऑफ सिलेंडर। उसके बाद नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर रेडियस एच हाइट। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड है हमारे पास एल बी एच। एल लेंथ है, बी ब्रेड्थ है एंड एच हाइट। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है हमारे पास ए क्यूब। ए वहाँ पे एच और उसकी साइड है। ठीक है, तो ये थे फॉर्मूले। तो आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट करते रहना। या पहले भी आपने फॉर्मूले किए होंगे, तो अगर ये फॉर्मूले आपको लाना है तो फिर एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन जो है आपके वॉल्यूम से रिलेटेड ही है। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है हमारे पास, अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। मतलब एक मेटालिक स्फीयर है हमारे पास इस तरह से। ठीक है, मेटालिक स्फीयर है और इसका रेडियस कितना है हमारे पास। इसका रेडियस है हमारे पास, मेटालिक है, मेटल से बना हुआ पूरा का पूरा। ठीक है, स्फीयर है मतलब सॉलिड शेप में है हमारे पास है। और इसका रेडियस देखो दिया हुआ है हमें, इसका रेडियस है हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर। फिर इन्होंने क्या बोला है कि इसको मेल्ट किया गया और मेल्ट करने के बाद इसे एक नई शेप दी गई, वो दी गई एक सिलेंडर की शेप। मतलब फिर इसका क्या बनाया गया मेल्ट करने के बाद, एक सिलेंडर इस तरह से। ठीक है, सिलेंडर में से रिकास्ट किया गया और उस सिलेंडर की दी हुई है हमें रेडियस। उस रेडियस दिया हुआ कितना है, 6 सेंटीमीटर। ये रेडियस जो होता है सिलेंडर का ये दिया हुआ है। पूछिए हमारे से ये हाइट कि सिलेंडर की कितनी हाइट बनेगी। तो अब देखो सरफेस एरिया तो इनके चेंज हो जाएंगे, जैसे शेप चेंज होती है सरफेस एरिया चेंज हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ है जो सेम रहती है, वो होता है हमारे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे, क्योंकि देखो जितना भी इसमें मेटल लगा होगा, इसमें कोई भी मेटल है, जैसे मानो आयरन का बना हुआ है, तो जो भी मेटल स्फीयर में यूज होगा वही आपका सिलेंडर में यूज हो रहा है। तो दैट मीन्स उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो अमाउंट ऑफ मैटर है वो सेम रह रहा है उसमें। ठीक है, तो मतलब हमें यहाँ से मिल गया हिंट कि इन दोनों के वॉल्यूम सेम होंगे। तो हम इन दोनों में वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, उसको इक्वल पुट करेंगे और वहां से हमारे पास इसकी हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो लिख लेते हैं जो जो चीजें हमें गिवन है। तो गिवन सॉल्यूशन में आ गया। सबसे पहले हमारे पास देखो गिवन क्या है हमें, सबसे पहले रेडियस ऑफ स्फीयर। रेडियस ऑफ स्फीयर इसको आर ले लिया हमने, R1 ले लो इसको, क्योंकि दोनों के रेडियस अलग अलग दिए हैं। तो R1 आ गया हमारे पास कितना, 4.2 सेंटीमीटर। बस स्फीयर में तो हमें सिर्फ रेडियस ही चाहिए होता है, और हाइट या और भी कोई चीज़ें नहीं होती इसमें। अब आते हैं अपने सिलेंडर पे। तो देखो रेडियस ऑफ सिलेंडर ये हमें दिया हुआ है, इसको R2 ले लेते हैं। ये है हमारे पास 6 सेंटीमीटर और इसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो हाइट इसकी हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसको ले लिया हमने h। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि सिंस स्फीयर इज रिकास्ट इनटू सिलेंडर। ठीक है, तो देयरफॉर जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। दोनों का वॉल्यूम सेम होगा ना, सरफेस एरिया तो चेंज कर जाएंगे बट वॉल्यूम सेम रहेगा, क्योंकि वो अमाउंट ऑफ मैटर सेम ही रहा। उसमें मेल्टिंग के टाइम ना तो वेस्ट हुआ कुछ और ना ही उसमें नया ऐड किया गया, तो वॉल्यूम सेम। तो अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई और आर है सिलेंडर का, R2 लिया हुआ हमने, तो R2 का स्क्वायर और साथ में आ जाएगा एच। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब, और आर यहाँ पे R1 लिया हुआ। ठीक है इतना, तो बस कर देते हैं हम इसको सॉल्व। अब देखो पाई दोनों साइड है ना, तो पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी, पाई से पाई सीधा कैंसिल हो गया। ठीक है,
ये एच चाहिए हमें, तो देखो एच क्या आ जाएगा, दूसरी साइड है हमारे पास 4/3 R1 क्यूब, और ये R2 है, इधर से इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर नीचे चला जाएगा, तो R2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब कर दो वैल्यू पुट, तो H इज इक्वल टू 4/3 R1, R1 है देखो हमारे पास 4.2 इंटू क्यूब है ना इसका, तो 4.2 इंटू 4.2, नीचे अपॉन में देखो R2 का स्क्वायर, R2 है हमारे पास यहाँ पे 6, तो आ जाएगा 6 इंटू 6। और हाइट निकल रही है, हाइट अब आपको पता ही है सारे सेंटीमीटर में दिए हैं, तो हाइट भी किस में आएगी, सिंपल सेंटीमीटर में आएगी, बाकी इसमें सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा फाइनल में लिख लिया सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर देते हैं, तो यह जाएगा हमारे पास h इज इक्वल टू 4/3, देखो यहाँ से इसका डेसिमल हटा दो इसका, 42 इंटू 42 इंटू 42, नीचे ये 6 इंटू 6 ऐसे है ना। अब देखो यहाँ से डेसिमल हटाया तो 1/10 उसका आएगा, यहाँ से भी हटाया तो 1/10 उसका, और आगे से हटाया तो 1/10 उसका आएगा सेंटीमीटर। अब इसमें काट देते हैं हम, सिंपल करते हैं इसको सॉल्व। तो देखो सबसे पहले यहाँ काट दो इसको 3 से, 3 1 जा 3, कैरी आगे बना 12, 3 4 जा 12, आया हमारे पास 14। अब इसको 6 से काट दो, 6 7 जा 42, इसको भी काट दो 6 से, 6 7 जा 42। ठीक है, अभी नीचे अगर इसको काटना है तो 2 से भी काट सकते हैं, लेकिन 10 से डिवाइड करना आसान होता है, तो इसलिए ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ बचा हमारे पास 4 इंटू 14 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 1000, 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, सेंटीमीटर। अब इन ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ देखो 14 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 14 4 जा 56, और आगे इसको 7 इंटू 7 हो गया 49 अपॉन 1000 सेंटीमीटर। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यानी कि 56 को 49 से मल्टीप्लाई करो, सिंपल। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास 2744। ठीक है, और नीचे 1000 है हमारे पास यहाँ, तो ये था 1000 सेंटीमीटर। अब 1000 से डिवाइड करने का मतलब है 1 2 3, 3 डिजिट के बाद डेसिमल, तो इसको लिखेंगे 2.744 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 2.744 सेंटीमीटर, और सिंपली इसको राउंड ऑफ करके 2.74 तक भी हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक लिखेंगे, वो भी काफ़ी है। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर जो कि रिक्वायर्ड थी। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2.74 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। मतलब देखो 3 स्फीयर है ऐसे, फर्स्ट स्फीयर है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, सेकेंड स्फीयर है उससे थोड़ा बड़ा, उसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर, एक और है हमारे पास थर्ड जो इन दोनों से बड़ा है, और उसका रेडियस है हमारे पास दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इन तीनों को मेल्ट किया गया एक साथ, और फिर इन तीनों से एक ही बनाया गया। ठीक है, नया स्फीयर, तो क्या बनेगा, इन तीनों से बड़ा बनेगा ना, दिखती बात है। तो ये जो बड़ा बना स्फीयर, इसका रेडियस हमारे से पूछा हुआ है, तो इसका रेडियस ले लिया हमने r। ठीक है, तो दोबारा सेम वैसे ही सरफेस एरिया तो चेंज कर जाएगा, बट इन तीनों का वॉल्यूम जब प्लस करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, बड़े वाले के वॉल्यूम के इक्वल। ठीक है, तो बस, तो सबसे पहले मेजरमेंट लिख लेते हैं हम कि गिवन, देखो इनका ले लेते हैं हम कि ये जो स्मॉल स्फीयर है ना हमारे पास, रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर, फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लेते हैं इनको, तो फर्स्ट स्फीयर ये आर इसको लिया हमने, तो उसको R1 ले लेते हैं। R1 कितना आ गया हमारे पास, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरह से रेडियस ऑफ सेकंड स्फीयर कर लो, रेडियस ऑफ सेकंड स्फीयर, तो सेकंड स्फीयर अब हम R2 ले लेंगे, तो ये आ गया हमारे पास R2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रेडियस ऑफ थर्ड स्फीयर, थर्ड स्फीयर इसको R3 ले लेंगे, और ये आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ये सारा हमें गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे कर लेंगे कि लेट रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर, जो नया स्फीयर बनेगा इन सबको मिक्स करके, रिजल्टिंग स्फीयर इज इक्वल टू R सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक बात क्लियर है
या लिख भी सकते हैं आपकी सिंस दीज थ्री स्फीयर आर मेल्टेड टू फॉर्म न्यू स्फीयर, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ resulting sphere is equal to volume of फर्स्ट स्फीयर प्लस सभी का वॉल्यूम आएगा ना, वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर, तीनों के वॉल्यूम के इक्वल होगा प्लस करके। तो देखो वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर, वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, इसका रेडियस आर ही लिया तो आर क्यूब ही हो गया, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस सेकेंड का 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस थर्ड का 4/3 पाई R3 क्यूब। ठीक है इतना। अब देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखो इसमें आपने इन सभी की वैल्यू को लग जाना पुट करने, आएगा आंसर सेम लेकिन कैलकुलेशन लंबी जाएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल कॉमन कर लेंगे। देखो ये 4/3 पाई आर क्यूब ऐसे लिख दो, यहाँ से देखो ये 4/3 पाई तीनों में कॉमन है तो कॉमन कर लो 4/3 पाई, यहाँ रह गया R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। ठीक है इतना। अब देखो ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो रह गया हमारे पास आर क्यूब जो कि हमें फाइंड आउट करना है। सिंपल R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब के इक्वल। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो R3 क्यूब आ गया हमारे पास, R1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, R1 की वैल्यू देखो ये 6, R2 की 8 और R3 की 10, तो आ जाएगा 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो आर क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब होता है हमारे पास 216 और 8 का क्यूब और 8 का होता है हमारे पास 512 और 10 का होता है 1000। अगर क्यूब डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट लिखो, नहीं याद तो यहाँ 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 8 को भी 3 बार और 10 को भी 3 बार। ठीक है, फिर इसको जब आप प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास सिंपल आर क्यूब इज इक्वल टू, देखो ये आ गया हमारे पास 2 + 6 हो गया 8, फिर 1 + 1 हो गया हमारे पास 2, नेक्स्ट है हमारे पास 5 + 2 7 और 1। ठीक है, तो अब देखो ये तो आर क्यूब की वैल्यू आई ना हमारे पास, हमें चाहिए सिंपल आर की, तो आर क्यूब आया हमारे पास 1728। आर कितना आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 1728। ठीक है, अब इसका क्यूब रूट निकालना, तो क्यूब रूट आपको पता है क्यूब रूट निकलता है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, फिर 3 के पेयर बना लेंगे। तो 728 की हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन देखो मैं यहाँ करता हूँ इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये था हमारे पास 1728 कर दो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले 2 से चला गया, 2 8 जा 16, 1 कैरी 12, सो 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8। दोबारा 2 से चला जाएगा 4 3 2, दोबारा 2 से 216, दोबारा 2 से चला जाएगा तो आ जाएगा 2 1 जा 2 और बीच में 0 क्योंकि 2 एक साथ लेने हैं और 8 आ जाएगा। दोबारा 2 से 54, दोबारा 2 से जाएगा आएगा 27 जाएगा आपका 3 से आएगा 9 जाएगा 3 से आएगा 3 एंड 3 1 जा 3। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन आई इसकी देखो 1 2 3 4 5 6 2 है एंड 1 2 3 3 है, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 एंड 3 टाइम्स 3। ठीक है, अब जैसे स्क्वायर रूट से 2 2 के पेयर आते थे, इससे क्यूब रूट में 3 3 के पेयर आते हैं, तो इन 3 का एक बार, इन 3 का एक बार और इन 3 का एक बार। ठीक है, तो आर आ गया हमारे पास सिंपल 2 2 जा 4 4 3 जा 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में निकलेगा ना, तो जो रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर जो हमारे पास बनेगा उसका जो रेडियस आएगा वो आएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बोला है 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग। वेल का मतलब होता है कुआं। ठीक है, 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज
इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म 20 मीटर बाई 14 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, एक अब कुआं है ना, तो कुआं किस शेप में होगा, सिलिंड्रिकल शेप में। तो इस तरह से सिलिंड्रिकल शेप में एक कुआं खोदा गया। ठीक है, और उसके डायमेंशंस दिए हैं, कितना डीप है ये, यानी कि डीप का मतलब यानी कि जो इसकी हाइट बनेगी यहाँ पे वो कितनी है, 20 मीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है। उसके बाद इसका डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर आपको पता है ये हो गया, डायमीटर आपका 7 मीटर, और रेडियस हो जाएगा इसका हाफ, यानी कि 7/2। चलो बाद में देखेंगे। ये इस तरह से एक वेल खोदा गया, और ये जो इसके अंदर से मिट्टी निकली, देखो ये वाली मिट्टी, जो भी मटेरियल निकलेगा इसके अंदर से, उसको बोला गया है कि उसको स्प्रेड आउट किया गया है। देखो एक प्लेटफॉर्म जो कि 20 मीटर बाई 14 मीटर, यानी कि 22 है, सॉरी 22 उसकी जो है लेंथ है, एंड 14 मीटर जो है उसकी ब्रेड्थ है, और उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। तो उसको बाहर फैलाया गया है इस तरह से एक क्यूबाइड की फॉर्म में। ठीक है, ऐसे खुद सोचो ना इसको प्रैक्टिकली, कि जैसे जो मिट्टी निकाली होगी उसको ऐसे बाहर ढेर लगाया है एक प्लेटफॉर्म की फॉर्म में इस तरह से। और लेंथ उसकी कितनी है, 22 मीटर है लेंथ, ये 22 मीटर है, और ये जो ब्रेड्थ है इसकी ये 14 मीटर है, ये वाली। और ये जो हाइट है ये हमें फाइंड आउट करने को बोली है, ये एच फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो दोबारा आपको क्लियर हो गया होगा कि जो भी मिट्टी है ये निकाली है, ये वाली मिट्टी है, ये सारी जो इसमें फैलाई गई है इस शेप में। तो सरफेस एरिया तो अभी इन शेप का चेंज कर जाएगा, जो इसका होगा वो कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, लेकिन इनके वॉल्यूम दोबारा सेम रहेंगे। तो दोबारा वॉल्यूम के फॉर्मूला लगाएंगे, वो वहाँ से हमारे पास हाइट आ जाएगी। तो उसके लिए पहले सबसे पहले इनके मेजरमेंट लिखते हैं, जो जो चीज़ें गिवन है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले तो देखो गिवन है हमें, ये जो डेप्थ है इसकी है, इसकी हाइट बनेगी। तो गिवन डेप्थ ऑफ सिलिंड्रिकल बेल, या सिलेंडर लिखेंगे सिंपल, सिलेंडर, इसको ले लेते हैं हम h1। ये कितनी है हमारे पास, 20 मीटर है, क्योंकि एक आइटम ने यहाँ से भी ली ना, जो हमने h लिया इसको, इसलिए हमने इसको h1 ले लिया। उसके बाद इसका गिवन है हमें डायमीटर, तो इसका डायमीटर d है हमें 7 मीटर दिया हुआ। तो इसका रेडियस चाहिए हमें, तो रेडियस आ जाएगा हमारे पास डायमीटर का हाफ, तो इसको ले लिया हमने r। ठीक है, क्योंकि रेडियस यहाँ पे एक ही है, तो 7/2 सेंटीमीटर। उसके बाद बस इसमें तो ये दो चीज़ें होती है। चलते हैं प्लेटफॉर्म में, तो देखो यहाँ लिखेंगे हम, सिंस प्लेटफॉर्म इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड की फॉर्म में ना ये, क्यूबाइड विद लेंथ उसकी दी हुई है, लेंथ कितनी है 22 मीटर, ब्रेड्थ भी उसकी दी हुई है, ब्रेड्थ भी कितनी है 14 मीटर, और उसकी हाइट जो है हमें फाइंड आउट करने को बोल रही है। तो हाइट h ये हमने ले ली सिंपल h के इक्वल, h सेंटीमीटर, इसको हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो एक चीज़ यहाँ से क्लियर है कि इन दोनों शेप का क्या होगा, वॉल्यूम हमारे पास सेम होगा। तो एक सिलेंडर है और एक प्लेटफॉर्म है आपका जो कि क्यूबाइड है, तो मतलब यहाँ से हमें क्लियर है कि वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं आप क्यूबाइड, क्योंकि क्यूबाइड की फॉर्म का है, ये किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ बेल, जो कि आपके पास है सिलेंडर। तो लगाओ फार्मूले, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड L इंटू बी इंटू एच, और वॉल्यूम ऑफ बेल या सिलेंडर ये होता है हमारे पास पाई आर स्क्वेयर एच लिया हमने यहाँ पे, इसकी हाइट h1। ठीक है, सिलेंडर की कर दो वैल्यू पुट, या देखो हमें निकालना है h, तो चलो पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो L की वैल्यू है 22 सेंटीमीटर, B की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी मीटर है, 14 मीटर, और h का h, दूसरी तरफ पाई 22/7, आर स्क्वेयर, आर है 7/2, तो 7/2 का स्क्वेयर। ठीक है, उसके बाद h1 है हमारे पास यहाँ पे 20, तो इंटू 20। ठीक है, एक और स्टेप सॉल्व कर लेते हैं, याद क्या 22/7 इंटू 7 नीचे हमारे पास 2 और इस साइड है 22 × 14 ठीक है, ये मीटर वगैरह हम रहने देते हैं, इसको बाद में लास्ट में लिखेंगे हम, क्योंकि हाइट के यूनिट क्या आएंगे मीटर में, तो मीटर हम लास्ट में लिख लेंगे।
अब देखो नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो इस एच को यहाँ रख देते हैं, बाकी सारी चीज़ें दूसरी साइड ले जाते हैं हम। तो हमारे पास दूसरी साइड आ जाएगा। देखो सबसे पहले यहाँ से ले जाओ इसको, ये 22 × 7 × 7 × 20, ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे, नीचे है 7 × 2 × 2। अब ये 22 और 14 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इधर जाके ये हो जाएंगे डिवाइड, तो ये नीचे आ जाएंगे। ठीक है इतना। उसके बाद यहाँ लिखूंगा मैं। तो देखो जो काट दो, जो कट रहा है 7 से 7 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल। उसके बाद यहाँ से काटो, देखो इसको 7 × 2 = 14। ठीक है, क्लियर है इतना। उसके बाद 2 से काट दो, 2 × 10 = 20। तो ये बच गया हमारे पास h = 10, और नीचे रह गया हमारे पास 2 × 2। तो h = 10/4, और हाइट है तो मीटर में आएगी, यहाँ भी मीटर लिख सकते हैं, सिंपल मीटर। ठीक है, अगर इसको आगे सॉल्व करें तो जब 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2.5 मीटर। तो देयरफॉर हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म इज 2.5 मीटर। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में भी दोबारा वही बोला है, अ बेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। दोबारा बेल है, तो बेल आपको पता है सिलिंड्रिकल शेप में होता है इस तरह से। तो इस तरह से जो है एक बेल है हमारे पास। ठीक है, डायमीटर इसका दिया हुआ है हमारे पास 3 मीटर। ठीक है इतना। डीप मतलब जो हाइट बनेगी इसकी या डेप्थ बनेगी वो है हमारे पास 14 मीटर। ठीक है, अब बोला है द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट। जो इसमें से निकली ना मिट्टी जो भी निकली, उसको इसी के ऑल अराउंड जो है स्प्रेड किया गया, मतलब इस तरह से इसके बाहर से इसको स्प्रेड किया गया। ठीक है, इसके बाहर से इसमें इस तरह से, इस तरह से इसके बाहर इसको फैलाया गया इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग। इस तरह से उसमें एक सर्कुलर रिंग बन गया। ठीक है, अभी इस साइड भी आएगी सामने से ऐसे, अब 3D में दिखेगा नहीं यहाँ पे। तो इस तरह से एक सर्कुलर रिंग बन गया। देखो ये वाली मिट्टी ऐसे इसके बाहर से आई पूरी कंप्लीट। ठीक है, अगर मतलब इसको अलग से दिखाएं तो देखो ये ऐसे समझ लो कि ये है उस बेल का टॉप, जो सिलिंड्रिकल बेल है उसका टॉप है जो कि खाली है, और इसके बाहर से ऐसे मिट्टी का ढेर लगाया गया इसमें से सर्कुलर रिंग की फॉर्म में ऐसे। ठीक है, सर्कुलर रिंग की फॉर्म में एक बराबर है। अब देखो आगे बोला हुआ है सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर। इसकी जो यहाँ से यहाँ की विड्थ है ये दी हुई है 4 मीटर। टू फॉर्म एन अवेकमेंट, फाइंड द हाइट ऑफ अवेकमेंट। एक अवेकमेंट बन रहा है इस तरह से, उसकी हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। इस तरह से कितनी हाइट आएगी, कितना ऊंचा होगा। ठीक है, तो उसके लिए तो देखो सबसे पहले इस अम्बेकमेंट को अगर हम देखें, ये भी एक सर्कल बन रहा है बाहर से, और मतलब हाइट भी होगी इसकी कुछ, तो ये भी एक सिलिंड्रिकल शेप में बनेगा, बनेगा ना यहाँ तक सिलिंड्रिकल शेप में। और अगर यहाँ तक इसका रेडियस देखें पूरा, तो ये है 4 सेंटीमीटर, और ये अंदर वाला इसमें ऐड हो जाएगा। अंदर वाला होगा रेडियस आपके सिलेंडर का। तो सिलेंडर का डायमीटर है 3, तो इसका रेडियस आ जाएगा 3/2। तो यानी कि अगर इस पूरे रेडियस की बात करें हम, तो वो आएगा 4 + 3/2, और इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2 × 4 = 8, 11/2। ठीक है, यहाँ बाहर तक। ठीक है, अब देखो दोबारा जैसे हम करते जा रहे हैं कि वॉल्यूम जो भी मिट्टी निकाली जाएगी ना उसका वॉल्यूम इसके इक्वल आएगा। लेकिन अब ये शेप कौन सी बन रही है, यहाँ पे सिलेंडर तो बन रहा है लेकिन इसका अंदर वाला जो पार्ट है वो पार्ट खाली है। ये वाला पार्ट जो है इसका खाली है। ठीक है, तो मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ देखो ये आउटर या पूरे सिलेंडर का निकाल लेना और फिर इस अंदर वाले सिलेंडर का माइनस कर ले इससे, या ऐसे कर सकते हैं इसको। या देखो हम इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखो गिवन, यहाँ से देखो जो जो गिवन है हमें बेल की बात करते हैं पहले। डायमीटर ऑफ बेल, डायमीटर ऑफ बेल लिख लो सीधा, कितना है हमारे पास 3 मीटर। यहाँ से इसका रेडियस क्या आ जाएगा हमारे पास, R1 ले लो इसको, 3/2 मीटर। और इसकी हाइट भी दी हुई है, हाइट यानी कि जो इसकी डेप्थ है वही तो इसकी हाइट बनेगी, H1 ले लो इसको। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 14 मीटर। अब चलते हैं इसमें जो हमारा अम्बेकमेंट बना हुआ है, तो इसमें भी हम सीधा लिखेंगे अम्बेकमेंट का क्या दिया था, विड्थ दी थी ना हमें, तो गिवन विड्थ ऑफ अम्बेकमेंट ये हमारे पास 4 मीटर।
अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस एम्बैंकमेंट इज सर्कुलर रिंग which forms cylinder of radius कितना रेडियस बनेगा इसका टोटल। तो देखो टोटल जो इसका रेडियस बनेगा R2 ले लेते हैं हम इसको, वो बनेगा हमारे पास ये वाला 4+3/2 इज इक्वल टू 11/2 मीटर। ये मैंने आपको यहाँ समझाया कि क्यों क्यों ये आया सारा हमारे पास। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक चीज क्लियर है हमें कि देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बेल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वेल तो हमारे पास एक सिलेंडर है, ये भी हमारे पास सिलिंड्रिकल शेप में बन रहा है ना, सिलिंड्रिकल शेप में। और इसकी हाइट नीली हुई है तो इसकी हाइट ले लेंगे हम। यहाँ पे देखो हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, इसको H2 ले लेते हैं क्योंकि ये फाइंड आउट करनी है हमें। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो भी एक सिलिंड्रिकल शेप में आएगा, बट देखो कैसे। यहाँ लिखूंगा मैं वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है हमारे पास πr² H। ठीक है, R² इसका बार वाला रेडियस देखो, टोटल रेडियस ये है हमारे पास R2H। माइनस माइनस क्या हो जाएगा इससे, ये अंदर वाला पार्ट खाली है इसका, ये अंदर वाला सिलेंडर, तो अंदर वाला सिलेंडर है हमारे पास πr1। ये यहाँ तक ये रेडियस देखो, ये अंदर वाला ये R1 है जो कि हमने निकाला है 3/2। ठीक है, तो πr1 और हाइट तो उस खाली वाले की भी इतनी बनेगी, ये वाला खाली नहीं आएगा इस केस में। इस केस में वही आएगा जो उस एम्बैंकमेंट के जहाँ तक मिट्टी फ्लाई हुई उसी हाइट की बात कर रहे हैं हम, तो दोबारा H ही आएगी हमारे पास। और किसके इक्वल आएगी, वॉल्यूम ऑफ बेल के। बेल भी हमारे पास सिलिंड्रिकल शेप में है तो उसका फॉर्मूला दोबारा पाई, लेकिन उसका रेडियस है हमारे पास ये वाला देखो R1, तो R1² और आगे H है उसकी H1। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो यहाँ से हमारे पास कॉमन आ जाएगा पाई, साथ में H, अंदर रह जाएगा हमारे पास R2² माइनस R1, यहाँ पे स्क्वायर भी होता है। ठीक है, स्क्वायर, और दूसरी तरफ रह गया हमारे पास पाई R1² H1। अब इस पाई से पाई कैंसिल, ये H हमें फाइंड आउट करना है, तो इसमें देखो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, या इसको सारे इधर ले जाओ पहले, R1² इंटू H1 अपॉन R2² माइनस R1²। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं हमारे पास। ये देखो यहाँ पे A² माइनस B² भी बन रहा है, तो इसका फार्मूला भी होता है हमारे पास, तो उस फार्मूले को लगा लो या फिर इसमें वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लो। तो हम जो है फार्मूला लगाते हैं इसमें। ठीक है, या पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो R1², R1 है हमारे पास 3/2, तो यह आ जाएगा H इज इक्वल टू 3/2 का स्क्वेयर, और आगे H1 की वैल्यू है 14, डिवाइडेड बाई नीचे है R2 हमारे पास, ये निकाला है हमने R2 11/2 का स्क्वेयर माइनस R1 निकाला था, R1 है हमारे पास दोबारा 3/2 का स्क्वेयर। ठीक है, तो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास देखो 3 का स्क्वेयर हो गया 9, नीचे हो गया 4 इंटू 14 अपॉन 11 का स्क्वेयर होता है 121 अपॉन 2 का स्क्वेयर हुआ 4 माइनस 3 का स्क्वेयर हुआ 9, 2 का स्क्वेयर हुआ 4। ठीक है इतना। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 14 को 9 से, तो 14 9 जा हो गया, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 1 जा 3 12, 126 अपॉन 4। नीचे यहाँ एलसीएम आया देखो 4, और ऊपर हो जाएगा 121 माइनस 9। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम इसको आगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से देखो, इसके आगे कर रहा हूँ मैं यहाँ पे H इज इक्वल टू, ऊपर है 126 अपॉन 4, और नीचे हमारे पास है 121 माइनस 9, तो जब इससे 9 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 112 अपॉन 4। उसके बाद H इज इक्वल टू 126 अपॉन 4 इंटू, ये 4 ऊपर चला जाएगा और 112 नीचे आ जाएगा हमारे पास, तो 4 से 4 कैंसल, तो ये आ गया H इज इक्वल टू 126 अपॉन 112। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लो, तो इसको जैसे 2 से डिवाइड करते हैं पहले, तो देखो 2 से आ जाएगा यहाँ पे 2 5 10,
कैरी 1 2 6 जा और 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6। तो ये आ गया हमारे पास 63/56। अब 7 से काट दो इसको, 7 8 जा 56 एंड 7 9 जा 63। तो ये आया हमारे पास 9/8 मीटर। इसको आगे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड वैसे जैसे करते हैं वैसे डिवाइड करो इसको। तो h इज इक्वल टू 9 को 8 से डिवाइड, 8 1 जा 8 नीचे 1.0, 8 1 जा 8 2 0, फिर 8 2 जा 16, फिर 4 0, 8 5 जा 40। तो इसका आंसर आया हमारे पास 1.125 मीटर। तो ये इसकी हाइट रहेगी हमारे पास, जो रिक्वायर्ड हाइट है। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला है अ कंटेनर शेप्ड लाइक राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। मतलब एक कंटेनर है जो कि सर्कुलर सिलेंडर की शेप का है इस तरह से, ठीक है। और इसकी जो हाइट दी हुई है वो 15 सेंटीमीटर है। ये हाइट होगी इसकी 15 सेंटीमीटर। उसके बाद डायमीटर इसका 12 सेंटीमीटर है। तो ये डायमीटर हो गया 12 सेंटीमीटर और रेडियस आ जाएगा यहाँ से 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें जो आइसक्रीम फील्ड है, मतलब ये फील्ड है हमारा आइसक्रीम से, ये सारी आइसक्रीम है इसके अंदर, ठीक है। अब आगे क्या बोला हुआ है, द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर। अब इस आइसक्रीम को फिल्ड करना है हमें एक कोन में इस तरह से, और कोन की हाइट है हमारे पास कितनी, कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर इसकी हाइट है हमारे पास इस तरह से, ये 12 सेंटीमीटर होगी इसकी हाइट, और डायमीटर है इसका 6 सेंटीमीटर। ये डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो वहाँ से रेडियस निकाल लेंगे। मतलब ये डायमीटर देखो, ये है ना डायमीटर इसका, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 6 सेंटीमीटर है, वहाँ से रेडियस निकाल लेंगे। एंड हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप इन टॉप, और टॉप में एक हेमिस्फेरिकल शेप है, हेमिस्फीयर इस तरह से, हेमिस्फेरिकल शेप इन द टॉप, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन। तो इस हेमिस्फेरिकल और इस रेडियस दोनों का रेडियस ऑफ कोन क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि इसके ऊपर ही है। तो ये 6 का कितना आ गया, ये 3 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास, सिंपल। तो अब देखो आगे बोला हुआ है कि कितनी कोन इस वाली आइसक्रीम से फिल्ड होगी। तो दोबारा क्या, कि मान लो 5 हो रही है, 6 हो रही है, जितनी भी हो रही है, उन सभी का वॉल्यूम किसके इक्वल आना चाहिए, इस सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल। तो हम मान लेंगे कि मान लो n नंबर ऑफ ये आइसक्रीम फिल्ड हो रही है उससे, ठीक है। तो इसका मतलब है n इंटू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इज इक्वल टू जो भी शेप है, इसका वॉल्यूम किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले लिखते हैं जो जो चीजें गिवन है। तो देखो गिवन, सबसे पहले हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर। अब 2 हाइट है ना यहाँ पे, तो अलग अलग लेंगे इसको। इसको ले लिया हमने h1 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और उसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया था इसका देखो 12 सेंटीमीटर हमें। तो निकाल लेते हैं रेडियस। अब रेडियस भी 2 है, तो इसको भी अलग अलग ले लेंगे। ये ले लेंगे हम r1, ये आ जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर, 12/2, ठीक है। सिलेंडर का काम खत्म। अब चलते हैं अपनी कोन की तरफ, ठीक है। तो आइसक्रीम फिल्ड इनटू कोन ऑफ हाइट, तो हाइट ऑफ कोन ये गिवन है हमें, हाइट ऑफ कोन है हमारे पास, इसको h2 ले लिया अब हमने। ये 12 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर है हमारे पास, डायमीटर है 6 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस आ गया हमारे पास, r2 ले लेते हैं इसको, ठीक है। रेडियस आ जाएगा 6/2 सेंटीमीटर, दैट इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो फ्रॉम फिगर, एक चीज़ हमें फिगर से क्लियर हो रही है स्फीयर के बारे में, जो कि याद ही नहीं था। तो फ्रॉम फिगर करेंगे हम कि रेडियस ऑफ स्फीयर भी क्या होगा हमारे पास, स्फीयर नहीं हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर वो किसके इक्वल होगा हमारे पास, 3 सेंटीमीटर के ही, ठीक है, कोन के इक्वल। तो देखो उसके बाद लिखेंगे हम एक लाइन कि लेट एन आइसक्रीम कोन विल बी फिल्ड या बी फिल्ड विद आइसक्रीम ऑफ सिलेंडर। तो उसका मतलब क्या हुआ, देखो कि अगर एन आइसक्रीम उससे फिल हो रही है, तो एन इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 आइसक्रीम। तो 1 आइसक्रीम में देखो हमारे पास एक वॉल्यूम ऑफ कोन है ना, उसमें वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि एक पार्ट उसका हेमिस्फीयर है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है।
और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो कि हमारे पास कंटेनर है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब देखो इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, तो एन का एन है हमारे पास, यहाँ पे ये एन है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखें तो कोन के लिए जो हमने आर लिया है वो R2 है हमारा कोन का, ठीक है। तो R2 का स्क्वायर और एच जो है उसकी हाइट जो है वो भी H2 है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का रेडियस भी वही है जो कोन का रेडियस था, तो ये भी हमारे पास R2 ही है। तो यहाँ पे हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 और आगे पाई आर क्यूब, तो R2 का क्यूब, ठीक है। और बॉल दूसरी तरफ है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता ही होता है हमारे पास क्या, पाई आर स्क्वेयर एच। और अगर सिलेंडर का आर देखें हम, तो सिलेंडर का आर था ये हमारे पास R1, तो R1 और एच था इसका H1, ठीक है इतना। तो ये हमने इसमें फॉर्मूला लगा दिया। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो देखो वैल्यू पुट करने से पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको, मतलब कॉमन निकाल लेते हैं जो जो कॉमन आएगा। तो यहाँ देखो इस वाले इसमें देखो 1/3 कॉमन, 1/3 कॉमन, ठीक है। देखो नीचे है 3 पाई दोनों में है, पाई कॉमन। उसके बाद R2 का स्क्वायर यहाँ है, यहाँ क्यूब है R2 का, तो R2 का जो स्क्वायर है वो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या बच गया, ये 1/3 कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया, R2 का स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ रह गया सिंगल मेरे पास H2, प्लस यहाँ से 1/3 कॉमन आ गया, लेकिन ऊपर वाला 2 है, तो 2 और पाई चला गया है, R2 का क्यूब था, स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ रह गया हमारे पास सिंगल R2, ठीक है। मतलब पावर 1 रहेगी, 2 पावर ऑलरेडी बाहर जा चुकी है। दूसरी तरफ है हमारे पास पाई R1 स्क्वायर H1। अब देखो एक पाई यहाँ है, एक पाई यहाँ है, कैंसर, ठीक है इतना। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो वैल्यू पुट कर देंगे, देखो n इंटू 1/3 R2 की वैल्यू है हमारे पास, देखो कितनी, ये दिख रही है सामने 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 3 स्क्वेयर है ना इसका H2, तो H2 की वैल्यू थी हमारे पास देखो ये 12 सेंटीमीटर, तो H2 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 12 प्लस 2 R2 अभी देखो लिखा हमने कितना, ये 3 है, ठीक है इतना। दूसरी तरफ चलते हैं, वैल्यू R1 थी हमारे पास रेडियस ऑफ सिलेंडर जो कि हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, तो 6 इंटू 6 क्योंकि इसका भी स्क्वायर है, और H1 था हमारे पास यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज 15, ठीक है इतना। तो यह है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ से एक 3 से एक 3 कैंसर, तो n इंटू यहाँ रह गया 3, और इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस 2 3 हो गया 6, 6 प्लस 12 हो गया 18 हमारे पास, और यहाँ हो गया ये 6 इंटू 6 इंटू 15। अब देखो हमें सिंपल ये n निकालना है ना, तो n इज इक्वल टू दूसरी तरफ है हमारे पास 6 इंटू 6 इंटू 15, ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे आके डिवाइड हो जाएंगे। अब इसको काटते हैं यहाँ से, तो देखो सबसे पहले 6 3 ज़ा 18, ठीक है। उसके बाद आगे हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, तो नीचे कुछ ना ऊपर रहा 2 इंटू 5, तो 2 5 ज़ा 10, तो उसका मतलब है नंबर ऑफ आइसक्रीम आएगा हमारे पास 10, तो देयरफॉर एन कितना आ गया हमारे पास, n इज इक्वल टू 10। तो कितनी आइसक्रीम फिल्ड होगी उसमें से 10 आइसक्रीम उस सिलेंडर की आइसक्रीम से फिल हो जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बाकी देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।